जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए किरण पब्लिकेशन मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले आपका पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है, जो 2 पार्ट में आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपको 2 मॉडल्स प्रैक्टिस सेट देखने को मिले थे। और उसमें आपको पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट में 70 क्वेश्चन देखने को मिले थे और दूसरे मॉडल प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक ही मॉडल प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट में लैंग्वेज और आपका इसमें दिया हुआ है सामान्य अध्ययन। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के और फिर आगे के 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के दिए गए हैं, वो करवाएंगे। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें आपको 80 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के करवाएंगे, SST के। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है 30 और 40, मतलब कि जो पहला वाला है ये कॉमन होगा सभी विद्यार्थियों के लिए, तो आपको इसे सभी को देखना है। इसमें 70 नंबर की तैयारी होगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से इंग्लिश के क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन होंगे। ये एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और जैसे कि एग्जाम में पूछे जाना है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ये किरण का मॉडल प्रैक्टिस शीट है, याद रखिएगा। किरण के द्वारा सबसे बेहतरीन मॉडल प्रैक्टिस शीट हमारे अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। और इसका सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका सोल्यूशन जो है वो हम आपको यहाँ पे पूरा जो है सभी का सोल्यूशन करवाएंगे, विद बहुत डिटेल से करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। मतलब इसमें पूछ रहा है कि किसमें से किस सेंटेंस में आपका करेक्ट फॉर्म यूज हुआ है प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन की बात करेंगे, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पे जो वो प्रोनाउन यूज हुआ है वो गलत है, ये इस पे गलत हो जाएगा, देयर नहीं लगेगा यहाँ पे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, एकदम सही। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, अपना जो है ओपिनियन विचार दिया। तो ये इट्स, यहाँ पे इट्स वर्डिक्ट एकदम सही है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल आपके 5 ऑप्शन है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव एक ये हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ये 2 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोंट यू लाइक कॉफी। डोंट यू लाइक कॉफी ये पूछ रहा है। Choose the incorrect transformation of the above sentence into indirect narration. ये बताना आपको। Ask him why he does not like coffee. She asked him why he did not like coffee. Ask him whether he liked coffee. More than one of the above, none of the above. ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा इसमें ask him, उससे पूछो वेदर ही लाइक कॉफी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था डोंट यू लाइक कॉफी, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करना था, इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो जाएगा आस्क हिम वेदर ही लाइक कॉफी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता वाज रीडिंग द गीता। सीता क्या कर रही है? सीता किताब पढ़ रही थी। द गीता मतलब जो गीता जो पुस्तक का नाम है, तो सीता क्या पढ़ रही? गीता पढ़ रही थी। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में देखना है कौन सा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका जो है, द गीता वाज बीइंग रीड बाय सीता, एकदम सही। हम सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका क्या करेंगे, इसका हम ऑब्जेक्ट से लेंगे, तो ऑब्जेक्ट द गीता, फिर इसका वाज बीइंग रीड बाय सीता, एकदम सही हो जाएगा, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम, व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज चेज। मतलब यहाँ पे बताना है कि व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज चेज, मतलब चेज जो है, चेज का एकदम से नियरली सेम सब्जेक्ट, सेम जो अर्थ वाला जो है, यहाँ पे सेम अर्थ वाला
कौन सी शब्द होगा ये बताना है। बिगिन, स्टॉप, क्रिएट, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो है बिगिन। बिगिन मतलब आरंभ करना, ये हो जाएगा बिगिन, ये आरंभ करना, ठीक है। और क्रिएट मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप मतलब होता है रुकना, ये तो पता ही है आपको। स्टॉप मतलब होता है रुकना या रोकना, ये रोकना भी आप कह सकते हैं इसे। और क्रिएट, क्रिएट मतलब होता है संरचना करना, किसी चीज को क्रिएट करना। और मोर देन वन ऑफ द एबव, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपको स्टॉप। स्टॉप इसका चेज, चेज मतलब स्टॉप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर हो जाएगा आपका। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर। बैचलर का फेमिनिन जेंडर आपको बताना है। बैचलर कैसा है, तो बैचलर जो है कुंवारा, बैचलर मतलब कुंवारा होता है। तो फेमिनिन मतलब इसका स्त्रीलिंग बताना है। फेमिनिन बोले तो स्त्रीलिंग पूछ रहा है, स्त्रीलिंग, तो इस जेंडर बताना है बैचलर। तो बैचलर का क्या हो जाएगा, इसका होता है आपका स्पिन सिस्टर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पिन सिस्टर, बैचलर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पिन सिस्टर मतलब होता है अविवाहिता, ये भी आपको याद रखना है। चूज द वर्ड व्हिच मींस द अपोजिट ऑफ माइनर। माइनर बताना है। माइनर बोले तो महत्वहीन, माइनर बोले तो महत्वहीन, इसको बोलते हैं महत्वहीन, मतलब जिसका कोई ज्यादा महत्व ना हो। तो इसका अपोजिट वर्ड बताना है स्मॉल, प्रीटी, मेजर। तो इसका आपको आ जाएगा मेजर। मेजर मतलब बोले तो मुख्य रूप से, जिसका महत्व हो। मेजर मतलब महत्व, और महत्वहीन इसका अपोजिट वर्ड बोल रहा है तो मेजर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लुक। लुक अपोस्ट्रॉफी वी डैश टू क्रश, यूज करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें करेक्ट टेंस को यूज करना है। तो 7th नंबर में देखेंगे जो है, तो ये हो जाएगा लुक देखो, वी आर गोइंग, वी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो वो हो जाएगी वी आर, फिर इसके बाद आर लगेगा तो ये कंटिन्यूस आईएनजी की फॉर्म आएगी, तो वी आर गोइंग टू क्रैश, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। आई विश आई डैश अ बेटर मेमोरी। आई विश आई डैश अ बेटर मेमोरी, ये बताना है। तो यूज सुटेबल वर्ब फॉर्म, मतलब सुटेबल वर्ब आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो जो होगा आई विश, आई के साथ क्या लगता है एम, आई एम अ बेटर मेमोरी, ये इसका जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ये आई एम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका आई एम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर एम लगेगा तो आईएनजी फॉर्म में, फिर उसकी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं दिया हुआ है। तो आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड ये मतलब आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड अ बेटर मेमोरी मतलब मेरी इच्छा है, मैं विश करता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी मेमोरी है, ये इसका हैड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी के क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू होते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आपका निर्देश। 9 से 11 के लिए जो गद्यांश पूछा जाएगा उसके लिए आपको क्वेश्चन बताने होंगे। ये क्वेश्चन आपके हिंदी के क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन है टोटल, ये आपके 9 से लेकर के 30 नंबर तक आपके 22 क्वेश्चन होने वाले, हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। सही विकल्प को चुनना है आपको। सही विकल्प की बात करेंगे तो उसमें आपको क्लोरोफिल, यहां से आपको गद्यांश शुरू होता है कि क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग वर्णक के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। पौधे की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं पौधों की, उनमें सभी में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है।
क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय जो ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरीफिलाइट सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। जो क्लोरीफिलाइड है ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय होता है या अक्रिस्टलीय होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है और अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे पॉरफिरिन कहते हैं। पॉरफिरिन में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अभिकर्मकों के उपचार से क्लोरोफिल से अनेक उत्पाद प्राप्त हुए हैं, जैसे जिनसे पता लगता है कि क्लोरोफिल में पाइरोल केंद्रक उपस्थित रहते हैं। प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है। जो यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होती है। वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। मतलब आपको किसी भी पौधे में हरे रंग का होना जरूरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे, अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। चूंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जिसके पास भी किरण पब्लिकेशन का जो है पब्लिक सेट हो, आप चेक कर सकते हैं। ये जो है सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसे सामने रख करके हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 9th नंबर है, हिंदी का पहला क्वेश्चन है। पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है? अभी बताया है ना कि जो पौधे की छोटी छोटी संरचना होती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर। पत्तों का हरा रंग किस कारण से होता है? जो पत्ते होते हैं उनका हरा रंग जो है उसको क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका 10th नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 11 है पॉरफिरिन। पॉरफिरिन में कौन कौन से गुण होते हैं? जो पॉरफिरिन होता है आपका, इसमें आपके अम्ल और क्षार जो होते हैं, इसमें अम्ल और क्षार के गुण पाए जाते हैं पॉरफिरिन में। और इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर। इनमें से किताब शब्द क्या है? किताब, किताब की बात करेंगे। इनमें से किताब शब्द क्या है? तत्सम है, विदेशज है, देशज है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो किताब शब्द है ये आपका विदेशज शब्द है। जैसे आपको तत्सम शब्द में कौन कौन से आते हैं? तो तत्सम में आते हैं अग्नि, संस्कृत शब्द आते हैं। जैसे तत्सम में आते हैं अग्नि, इसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र, और इसके बाद आता है फिर सूर्य। अगर इसके तत्सम में अग्नि, और इसका अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। आग, क्षेत्र का तद्भव खेत हो जाएगा, सूर्य का सूरज हो जाएगा। विदेशज, ये जो है किताब शब्द हो गया। विदेशज में और कौन कौन से शब्द आते हैं? अरबी, अरबी एक विदेशज शब्द है। यहाँ पे फारसी, अरबी, फारसी, और जो है जितने भी अंग्रेजी है, जापानी है, अंग्रेजी, जापानी, ये सब विदेशी शब्द होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देशज की बात करेंगे तो देशज है आपका जैसे थैला, पगड़ी और गाड़ी, ये भी आपका देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी, परोपकारी पुरुष होता है, तो स्त्री क्या होगी? स्त्री होगी आपकी, ये होती है परोपकारिणी। परोपकारिणी होती है स्त्री। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा परोपकारिणी। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, ऐक्यता, निरोग, स्वस्थ, इसमें बताना है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐक्यता, ऐक्यता जो है यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी है। ऐक्यता
जो इसका जो सबसे शुद्ध शब्द होता है ऐक्यता का, होता है एकता। आपने पढ़ा होगा एकता, ऐक्यता नहीं कभी पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य, आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, धूप में चला नहीं जाता, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे खाना खाया नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य होते हैं, भाव प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य आपको बताना है। छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। इसमें जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब छुट्टियां होंगी तब हम हांगकांग अवश्य जाएंगे, ऐसा नहीं है। छुट्टियां होते ही हम हांगकांग अवश्य जाएंगे, ये भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, देखेंगे। अरे यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया, तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। योजक चिन्ह आप जानते हैं, योजक चिन्ह होता है ये वाला, प्रश्नवाचक ये होते हैं, विस्मयादिबोधक ये होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। निलय घर का पर्यायवाची होता है, निवास भी होता है, और प्रवास, प्रवास जो है घर का पर्यायवाची नहीं होता है। घर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं आपको यहाँ पे लिख देते हैं। घर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, निलय, निवास, ग्रह, ग्रह हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, आलय हो जाएगा, ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। पवनासन में कौन सा समास है? पवनासन, पवनासन की बात करेंगे, इसमें जो है हो जाएगा पवन है जो आसन, मतलब इसका जो पवन है जिसका आसन, इसका जो हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पवन है आसन जिसका, आसन जिसका, पवनासन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कली का, कली का क्या हो जाएगा? और कली, तो कली का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कली का हो जाएगा कलियुग, और कली का हो जाएगा, कली का हो जाएगा कलिका, ये इसका राइट आंसर है। कली का कलियुग, कली का, और बड़ी वाली कली इसका जो है कलिका हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द एक उपयुक्त है? जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकिंचन, अकिंचन। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। निम्न में लिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? तो कानन का जो पर्यायवाची है वो है इसमें, इसका जो है वन, वन, कानन के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? वन होता है, जंगल होता है, वन, जंगल, और विटप, ये कानन के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। फिर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाच नचाना, नाच नचाना मतलब क्या होता है? मन चाही करवाना, किसी से मन चाहा करवाना मतलब नाच नचाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। यहाँ पे आपका जो मुहावरा है, लोकोक्ति है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक बुरा तो उससे भी बुरा, ये नहीं होगा। एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़, तो ये भी नहीं होगा। एक बुराई पर दूसरी बुराई, ये भी एकदम सही है। जैसे नीम, और उससे नीम से भी ज्यादा दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक करेला उसके बाद दूसरा नीम चढ़ा, एक पहले से बुराई है और उस पर दूसरी बुराई भी साथ में आ जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, एकदम सही। नेक्स्ट है आपका 26। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम, राम कैसा प्रकार है?
तो राम जो है आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। राम व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है राम, ये इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार होता है। 27 नंबर की बात करेंगे। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो जैसे वैसे ही कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संबंध बताएगा, मतलब जैसे आया वैसे ही चला गया, संबंध बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, ये बताना है आपको। तो जो है बीती विभावरी जागरी, जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 29 नंबर में बात करेंगे तो निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य, जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा है समझता है, ही होना चाहिए, वैसा ही समझता है। और जो है ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे दो वाक्य हैं, सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, ये हो जाएगा सरल वाक्य, सही है ये। वह व्यक्ति ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे भी दो वाक्य हो गए, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें किसमें नहीं हुआ है, अनधन उपमम, अनधन उपमम बराबर अनुपमम, अनुधनचित बराबर अनधनचित बराबर अनुचित, अनुधन गमन, तो इसमें जो अनुगमन है अनुधन में इसमें अनु उपसर्ग है, अनु नहीं है अनु है, अनु प्लस गमन होता है अनुगमन, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुगमन। अब यहाँ पे आपके 30 प्रश्न हो गए, हिंदी के कंप्लीट हो गए, और यहाँ से आपके 31 से लेकर के 38 नंबर तक आपके मैथ के क्वेश्चन थे यहाँ पे, जो हमने नहीं लिए हैं। ये मैथ वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता और आपकी वीडियो अत्यधिक बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने क्या किया है, आपके 31 से लेकर के 38 तक मैथ के क्वेश्चन को स्किप करके 39 नंबर से लेकर के जो है 70 नंबर तक एसएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम एसएसटी के क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सभी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आपका 39 से सामाजिक विज्ञान की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन साइंस से है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। इंसुलिन की बात करेंगे तो जो है ये आपके उत्पादन करने वाली जो ग्रंथि है, इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय जो है आपका इंसुलिन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं, ये बताना है आपका। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अल्फा किरणें, श्रव्य किरणें, एक्स किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है एक्स किरणें, एक्स किरणों को हम क्या कहते हैं, एक्स रेज। एक्स रेज जो है ये होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये बताना है आपको। इसमें जो प्यूसिका ग्रंथि या प्यूस ग्रंथि जो है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट की बात करेंगे 42। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो जो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताना है आपको। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ था। अपने नागपुर अधिवेशन में आयोजित होने के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था नागपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है, ये बताना आपको। कौन सी पशु जो प्रजाति है वो पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है। तो ये आपकी हो जाएंगे
इसमें आपको कौन कौन से आएंगे? बाघ है, बाघ, हाथी, हॉर्नबिल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो पश्चिमी घाट होते हैं, पश्चिमी घाट में ये कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती। IUCN, जो IUCN होती है, IUCN के अकॉर्डिंग जो है पश्चिमी घाट को, जो IUCN के अनुसार पश्चिमी घाट को क्या माना गया है? लुप्त प्राय जीव। यहाँ पे संकटग्रस्त के रूप में इसे रखा गया है, लुप्त प्राय जीवों के रूप श्रेणी में आते हैं ये सभी। और इसलिए नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट में नीलगिरी है, पश्चिमी घाट में आपका नीलगिरी स्थित है, इसको नीलगिरी तहर जो है इसको आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, नीलगिरी के बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष से नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावित हुई? न्यू इंडियन फ्लैग संहिता, यह कोड बोल सकते हैं, प्रभावी हुआ था, ये बताना आपको। नई भारतीय ध्वज संहिता, इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपकी 2002 से प्रभावित होती है और ये 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुई थी, 26 जनवरी 2002 से। 45 नंबर देखेंगे, चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश से अपनाया गया। तो चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आपने राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष 1957 से अपनाया गया था। नेक्स्ट आपका, अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? विचार सुलह कुल का जो आशय है वो क्या था? सार्वभौमिक शांति। मतलब अकबर महान ने सुलह कुल का विचार प्रस्तुत किया जिसका अर्थ होता था सार्वभौमिक शांति। सुलह कुल का विचार सहिष्णुता के विचार पर आधारित था, जो अकबर के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता था। और यह जो विचार था नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर भी केंद्रित था। 47, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन, ये जो है नमक मार्च, इसमें जो है नमक मार्च से संबंधित नहीं है। दांडी मार्च जो है, जिसे नमक मार्च में दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें हुआ था। ये नमक मार्च ये जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है आपका 48, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं को में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? भाग 20, तो भाग 20 में जो है आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित ये आर्टिकल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? वेनेडियम की बात करें तो यह है जो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है वेनेडियम का प्रमुख भाग बन गया है, प्रमुख उत्पादक बन गया, सॉरी। अरुणाचल में बात करें कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है तो यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ पे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखना है। और ये वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? कौन सा एक तारामंडल नहीं है ये बताना है। इसमें जो है सप्तऋषि जो है उर्सा मेजर, ये है एक सप्तऋषि, एक तारामंडल है। लुब्धक सीरिस, ये एक तारामंडल नहीं है। कालपुरुष ओरियन एक तारामंडल है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुब्धक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन जो रॉय थे उन्हीं के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? मतलब नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई जो पहाड़ी हैं उनको दक्षिण से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पलक्कड़ घाट, थाई घाट, गोरान घाट या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है पलक्कड़ घाट। पलक्कड़ घाट जो है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। और ये तमिलनाडु के कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, रख सकते हैं। और ये जो है केरल में पलक्कड़ के बीच, जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट में एक निचले पहाड़ी का दर्रा है। और यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों को और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका मीएंडर्ज कहते हैं, उसको याद रखना है। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करेगी जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाएंगे उसे मेंडर्ज कहते हैं। 54 की बात करेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है लाइसोसोम। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट है आपका 55। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता के संदर्भ में आपका अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करेंगे, ये जो है आपके किसानों को सम्मान प्रदान करने के लिए, नहीं, किसानों को सम्मान प्रदान करने के लिए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। वर्ष 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन, ये भी नहीं है। इसका मेन जो उद्देश्य था पीएम स्वनिधि का, उसका उद्देश्य था ताकि कोविड-19 अर्थात लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले आदमी अपनी आजीविका और गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके, इसका ये मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है 57। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ग्लेशियर की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है ये बताना है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात किया गया है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है यह लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट एक फिशर ग्लेशियर है, ये आपका जो है अंटार्कटिका में स्थित है। लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखना है। और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसे विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर के लिए गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? यह है मस्तिष्क। मस्तिष्क के लिए हम ईईजी एक मस्तिष्क गतिविधि परिवर्तन निर्धारित कर सकता है, जो मस्तिष्क विकारों विशेष रूप से जो मिर्गी वगैरह के जो मरीज होते हैं उनके निदान में प्रयोग किया जाता है ये ईईजी। और ईसीजी जो है आपको पता ही होगा, ये कार्डियोग्राफ अर्थात हृदय के लिए ईसीजी करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट के क्वेश्चन से संबंधित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है ये आपका कोलकाता बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह कोलकाता शहर का एकमात्र नदी के किनारे स्थित प्रमुख बंदरगाह है और यह भारत का सबसे पुराना जो
ऑपरेटिंग पोर्ट है, इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह था, इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? सिडबी मतलब सिडबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। सिडबी का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यही इसका राइट आंसर है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपको फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की परमाणुकता है आपका चतुष्परमाणु, टेट्रा एटॉमिक। जो फास्फोरस की परमाणुकता हम चतुष्परमाणु मानते हैं। नेक्स्ट आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम में दर्शाया गया है। सही कालानुक्रम में दर्शाया गया है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा होता है इसमें? असहयोग आंदोलन होता है आपका 1920 में, दांडी मार्च होता है आपका 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में, और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में। तो जो सबसे पहले फोर्थ हो जाएगा, फिर इसके बाद फोर्थ वन, फिर इसके बाद सिख, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनी की सूची में शामिल नहीं है? ये बताना है। इसमें कौन सी शामिल नहीं है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, BPCL है ये, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ये सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 64, भारत के पहले चंद्र मिशन, 2 चंद्रमान नहीं है, चंद्रयान है। चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? ये किया गया था अक्टूबर 2008 ईस्वी में किया गया था इसका सफल प्रक्षेपण। ये कहां से जो है चंद्रयान 1 भारत का चंद्रमा पर प्रथम पहला मिशन 22 अक्टूबर को ये किया गया था 2008 में। कहां से किया गया था? तो ये श्रीहरिकोटा से किया गया था सफलतापूर्वक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई, यहाँ पे 10 मई है, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट की बात करेंगे तो उस समय आपका बहादुर शाह जफर जो थे, उस 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल सम्राट थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है बॉम्बे में अखिल भारतीय कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद अर्थात जो MG गांधी थे आपके, महात्मा गांधी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया था। और ऑपरेशन जीरो आवर, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ था। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अन्य सदस्य थे उनके कई नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, भारत चीन युद्ध सीनो इंडियन वार बोलते हैं इसे, भारत चीन युद्ध को सीनो इंडियन वार बोलते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था और ये अक्टूबर-नवंबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख एस्चुरी का निर्माण करती है?
ज्वार नदी मतलब कौन सी एक एस्चुरी का निर्माण करती है? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा ही इसका सही आंसर है, क्योंकि नर्मदा जो है, नर्मदा, पेरियार एवं ताप्ती एकमात्र नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, और दो नदियां हैं पेरियार, नर्मदा, पेरियार एवं ताप्ती नदियां। जो ताप्ती हैं ये एकमात्र तीन जो लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये इधर पश्चिम की ओर बहती हैं, यह भी याद रखना है, पश्चिम की तरफ बहती हैं और मुहाना बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये आपको याद रखना है। तो नर्मदा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वास नली, ट्रैकिया मानव के लिए किस अंग तंत्र का एक प्रमुख भाग है? तो श्वास नली जो है ये किसका? परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन, अंतःस्रावी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो श्वास नली जो है इसमें से किसी का कार्य नहीं करती, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि श्वास नली, जो श्वास नली है वो लंबी नली होती है जो स्वर यंत्र को ब्रोंकाइस से जोड़ती है, और श्वास नली हमारे श्वसन तंत्र, यहाँ पे परिसंचरण तंत्र ना होकर के श्वसन तंत्र होता तो हमारा आंसर सही होता, क्योंकि ये श्वसन तंत्र का एक प्रमुख भाग होती है। श्वास नली उपस्थित के छल्ले से बंद, उपास्थि जो होता है उसके छल्ले से बनी होती है श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का आपको आखिरी क्वेश्चन है, ये भी देख लेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आपको मिलेगा देखने को। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण का संकेत सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? ध्रुवित, पोलराइज्ड, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, और इंफ्रारेड, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण का संकेत अर्थात सिग्नल देता है, ये बताना है। तो वो जो है अवरक्त, इंफ्रारेड प्रकार का सिग्नल देता है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, हमारे द्वारा करवाया गया किरण का प्रैक्टिस सेट था आपको, इसमें आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और उम्मीद है आपको 70 में से 70 प्रश्न जरूर आए, यही कामना है हमारी। आगे के 80 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है किरण का, पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा वो, और इसमें आपको 80 क्वेश्चन एसएसटी के देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।